जब नबी अकरम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम की तो मुसलमानों को बारहा दुश्मनों की तरफ से ख़तरात का सामना करना पड़ा। ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब सन 5 हिजरी में पेश आया, जो इस्लाम की तारीख़ का एक नहायत अहम और फ़ैसला कुन वाक़या है। इस जंग में अरब के मुख्तलिफ़ क़बाइल ने मिलकर मदीना पर हमला करने का मंसूबा बनाया। उनमें कुरैश मक्का, यहूदी क़बाइल, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और दूसरे अरब कबीले शामिल थे। दुश्मन की मजमूई तादाद तकरीबन 10,000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 के करीब थी। दुश्मन की ये मुश्तरका फ़ौज मदीना पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार थी और हालात निहायत नाजुक थे। जब नबी अकरम को इस हमले की इत्तला मिली तो आपने तमाम मुसलमानों को जमा फरमाया और उनसे मशवरा तलब किया कि मदीना को दुश्मन के इस बड़े हमले से बचाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जाए। सहाबा किराम ने मुख्तलिफ रायें दी, मगर कोई मुअस्सिर और नया तरीक़ा सामने ना आया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में दुश्मन का मुकाबला करना आसान नहीं था। इसी दौरान हज़रत सलमान फ़ारसी ने, जो ईरान से ताल्लुक़ रखते थे और इस्लाम कबूल करने के बाद नबी के निहायत करीबी साथी बन गए थे, अपनी राय पेश की। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे मुल्क फ़ारिस में जब दुश्मन ज़्यादा तादाद में हमला करता था और हम खुद कमज़ोर होते थे तो हम शहर के इर्द गिर्द एक गहरी और चौड़ी खंदक खोद लिया करते थे, ताकि दुश्मन हम पर बराह रास्त हमला ना कर सके। ये मशवरा सहाबाए किराम के लिए नया था, क्योंकि अरब में खंदक खोदने का तरीक़ा पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। नबी करीम को ये मशवरा बहुत पसंद आया और आपने फ़ौरन इस राय को कबूल फरमाया। आप सल्लल्लाहु ने मदीना के इस हिस्से में खंदक खोदने का हुक्म दिया जो खुला और गैर महफूज था। बाकी 3 सिमतों में तो पहाड़ और घने बागात थे जो कुदरती दिफाई हिसार का काम देते थे। फिर नबी करीम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से खंदक खोदने में हिस्सा लिया। सहाबाए कराम भी निहायत जोश व जज्बे के साथ दिन रात मेहनत करने लगे। खंदक तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी, 9 फुट चौड़ी और 5 फुट गहरी थी। फुट गहरी खोदी गई। शदीद सर्दी, भूख और थकन के बावजूद सहाबा ने इंतहाई सब्र व इस्तिक़लाल से काम किया। हज़रत सलमान फ़ारसी चूँकि इस काम के माहिर थे, इसलिए वो खुद निगरानी करते रहे और सहाबा को रहनुमाई देते रहे। इस दौरान बाज़ सहाबा में ये बात हुई कि हज़रत सलमान मुहाजिरीन में से हैं या अंसार में से, क्योंकि दोनों ग्रोह चाहते थे कि हज़रत सलमान उनके ग्रोह में शामिल हों। नबी करीम ने यह सुनकर फरमाया, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, हम अहले बैत में से हैं। ये जुमला हज़रत सलमान के लिए निहायत बड़ा एज़ाज़ था, जो उनके ईमान, इल्म और कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। जब दुश्मनों की फ़ौज मदीना पहुंची और खंदक देखी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि अरबों ने इस तरह की जंगी हिकमत अमली पहले कभी नहीं देखी थी। खंदक ने दुश्मन की पेशकदमी को रोक दिया। उन्होंने कई दिनों तक खंदक के उस पार से तीरंदाजी और धोखादही के जरिए हमले की कोशिशें की, मगर कामयाब ना हो सके। चंद बहादुर दुश्मन खंदक पार करने में कामयाब हुए, मगर मुसलमान मुजाहिदीन ने उन्हें शहीद कर दिया। तकरीबन 1 माह तक ये मुहासरा जारी रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। शदीद तूफ़ान और सर्द हवा ने दुश्मन के खैमे उखाड़ दिए। उनके घोड़े भाग गए और उनके दिलों में खौफ बैठ गया। वो शिकस्त खाकर वापस लौट गए। यूं हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से मुसलमानों को एक अजीम कामयाबी हासिल हुई। उनके तजवीज़ करदा तरीक़े ने ना सिर्फ मदीना को महफूज रखा, बल्कि इस्लामी जंगी तारीख़ में एक नया बाब रक़म किया। खंदक खोदने का ये मंसूबा इस बात की मिसाल है कि इल्म, तजुर्बा और अक्लमंद मशवरा किस तरह एक कौम की हिफाजत और कामयाबी का ज़रिया बन सकता है। हज़रत सलमान फ़ारसी का ये किरदार हमेशा तारीख़ इस्लाम में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। उनका मशवरा और नबी का इस पर अमल हमें ये सबक देता है कि दानिशमंदाना सोच, तजुर्बे से फ़ायदा उठाना और मशवरा करने की सुन्नत अपनाना हर दौर में कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह के कलाम और दीन की बातें फैलाना सदक़ाए जारिया है, लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेकी का ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे। वीडियो को लाइक करें,
چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔